नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने आपको एक बड़ा शॉक दे दिया है। आना था नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल का, लेकिन दे दिया सिलेक्शन पोस्ट का। उसके अलावा इससे भी बड़ा शॉक आपको ये दिया है कि सिलेक्शन पोस्ट का सब कुछ यहाँ पे चीजें चेंज कर दी है। अब आप ये मान के चलिए कि जो आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनमें भी आपको बड़े बड़े शॉक लगने वाले हैं। यहाँ पे जो सेक्शनल टाइम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी कटाव पे पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कटाव भी अब उस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाम लगेगी। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइम एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सीजीएल वाले एस्पिरेंट इस बदलाव के लिए 99% चांस है कि आप तैयार रहो। ठीक है, तो जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो नोटिफिकेशन आया है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्रूशियल डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, टोटल पोस्ट कोड कितने हैं, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो सिलेक्शन पोस्ट है इसमें जो किस तरीके से ये अदर जितने भी एग्जाम है उनसे डिफर है। ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसमें आप एग्जाम इंटरफेस के साथ जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होते हैं उनकी टाइपिंग दे सकते हैं, जिसमें मोस्टली आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पैसेज ही मिलेंगे। उसके अलावा जो एस्पिरेंट सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हमने यहाँ पे रियल जो इंटरफेस है वो बनाया। उसके अलावा 1000 प्रो टेस्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। तो जाइए वेबसाइट पे विजिट करिए, फ्री डेमो भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका फॉर्म आप कब से कब तक भर पाएंगे, तो 13/4/2026 से लेकर के 4/5/2026 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है वो 4/5/2026 है। पेमेंट की लास्ट डेट 5/5/2026 है। अगर पहली बात तो फॉर्म आप अच्छे तरीके से भरना ताकि आपको करेक्शन की जरूरत ना पड़े। बाई चांस अगर करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसकी डेट 11/5/2026 से 13/5/2026 तक होने वाली है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका जून में होगा, लेकिन ये डेट टेंटेटिव है, हो सकता है आगे ये चेंज भी हो जाए। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे जो है वो एसएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें एज कब से काउंट होगी और क्रूशियल डेट क्या है, देखो और ये आपके लिए अच्छी चीज है कि इस बार जो एज यहाँ पे काउंट हो रही है वो 1/1/2026 से इन्होंने काउंट की है। ठीक है, उसके अलावा यही जो आपकी एज काउंट होती है वही आपकी क्रूशियल डेट होगी, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इसी डेट से लिए जाएंगे। तो जो क्रूशियल डेट है और जो एज काउंट है वो 1/1/2026 है। बाकी जो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है और एससी वाले जो एस्पिरेंट है उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे टोटल जो अगर हम बात करें कितने टाइप की वैकेंसी होती है, देखो एक तो क्या है कि यहाँ पे आपकी रीजन वाइज वैकेंसी होती है। पहली चीज, चूंकि सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आपको सही मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे चीजें आप समझ लो। यहाँ पे क्या है कि जो वैकेंसी होती है वो रीजन वाइज होती है, और क्या होता है कि कई पोस्ट कोड होते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कितने पोस्ट कोड है, और हर एक पोस्ट कोड में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी होती है, और यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी होती है। उसके अलावा क्या है कि 3 तरीके की वैकेंसी है, 10th लेवल की वैकेंसी, 12th लेवल की वैकेंसी और आपकी ग्रेजुएशन लेवल। 3 टाइप की वैकेंसी होती है और आपकी रीजन वाइज होती है। उसके अलावा क्या है कि आप कितने भी पोस्ट कोड पे और कितने ही रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ये कोई मैंडेटरी नहीं, जैसे आप एनआर से हो तो सीआर से नहीं डाल सकते हो। आप किसी भी रीजन से अप्लाई करो, कितने भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करो। जैसे कि 10th के कितने भी पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर दो, कितने भी रीजन से अप्लाई कर दो, आपका एग्जाम आपके रीजन में होगा। जैसे आप अगर एनआर के हो तो आपने अगर सीआर पोस्ट कोड भरा है, डब्ल्यूआर भरा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम एनआर रीजन में ही होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 10th के कितने ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दो, आपको सिंगल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही 12th के लिए कितने ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दो, आपका सिंगल एक एग्जाम होगा। ग्रेजुएशन लेवल के कितने ही पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दो, सिंगल एक एग्जाम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आप
10th वाली भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 12th वाली के लिए भी, ग्रेजुएशन वाली के लिए भी एलिजिबल हो, और आपने मैक्सिमम पोस्ट कोड दिए हैं, तो मैक्स आपके 3 यहाँ पे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। एक 10th लेवल का देना पड़ेगा, एक 12th लेवल का देना पड़ेगा, और एक ग्रेजुएशन लेवल का देना पड़ेगा, यानी कि मैक्स आपके 3 यहाँ पे एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने कल परसों ही वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी 2500 से 3000 या इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी आपकी 3003 है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे एससी की 346 वैकेंसी है, एसटी की 185 वैकेंसी है, ओबीसी की 667 वैकेंसी है, यूआर की 1534 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की 271 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल कितने पोस्ट कोड हैं इस बार, तो 382 पोस्ट कोड है। मैंने भी बताया था आपको 350 या उससे ज्यादा ही पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे, तो 382 ओवरऑल आपके पोस्ट कोड है। अभी मैं आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन कहां पे अच्छी वैकेंसी है और कौन सी ऐसी वैकेंसी जहां पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग और एसएससी के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा तो इतनी आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो यहाँ पे किया है, सेक्शनल जो टाइम है वो इस बार एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, और हाईली चांसेस है कि इस बार आपको सीजीएल और सीएचएसएल में भी आपको जो सेक्शनल टाइम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एसएससी जो है अब रेलवे के फॉर्मेट पे जो है जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपके टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है। आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और यहाँ पे नेगेटिव जो मार्किंग है वो 1/4 की आपकी होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरल जो जीएस है उसके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, उसके अलावा इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और 60 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हर एक सेक्शन के लिए मिलेंगे, यानी कि रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, उसके अलावा जीएस के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए 15 मिनट मिलेंगे, और आपका इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी, देखो रीजनिंग में चूंकि आपका जीएस है, उसके अलावा इंग्लिश है, इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे टाइम बचाता था और वो अपना टाइम रीजनिंग और मैथ्स में लगाता था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। तो ये सेक्शनल टाइम जो एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, हाईली चांसेस है कि आपको जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा चेंजेस होता है तो डेफिनेटली इसका कट ऑफ पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।